नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कुछ समय के लिए एसएससी जीडी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जो है एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, जहां पर छात्र छात्राएं बहुत उत्सुक हैं, कुछ निराश हैं कि आखिर एग्जाम में चल क्या रहा है। तो मैं एक शिक्षक के नाते आप लोग को बता रहा हूं कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन कहां से दिए जा रहे हैं, ताकि आपको आने वाले एग्जामों में जो एसएससी जीडी का जो 15 तक एग्जाम होने वाला है उन बच्चों को आसानी महसूस होगा, कुछ काम कर लेंगे। क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है, अगर कुछ करने वाला हो तो इतने समय में कुछ तो बेहतर कर सकता है। अगर मैं बात करूं, जैसे जो लड़के लड़कियां एग्जाम देकर के आ रहे हैं उनसे हमने बात किया, तो लड़के ने बताया कि जैसे अगर मैथ की मैं बात करूं तो मैथ में एसआई और सीआई का ज्यादा क्वेश्चन देखा जा रहा है। एसआई और सीआई से कुछ ज्यादा क्वेश्चन देखा जा रहा है, यहां तक कि 7 से 8 क्वेश्चन तक आ जा रहे हैं एसआई और सीआई से, खास करके सीआई का ज्यादा बहुलता है। इसके बाद मैं करूं मेंसुरेशन का, उस मेंसुरेशन में 2D और 3D, अगर मैं बात करूं मेंसुरेशन का तो 2D और 3D यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, यहां से क्वेश्चन। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन एक दो मिल रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। अगर मैं मैथ की बात करूं तो इसके अलावा टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से भी देखने को मिल रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन त्रिकोणमिति से भी बता रहे हैं। तो कुछ ऐसा चैप्टर है जहां पर आप अगर थोड़ा सा अपना नींद और सुख को त्याग दें तो आप बेहतर काम कर सकते हैं। एसएससी जीडी बहुत बड़ी जर्नी नहीं है, आप इसको कवर कर सकते हैं। केवल कुछ चैप्टर है, 10 चैप्टर, यहां तक अगर काम करें मैथ में तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी देखा जा रहा है कि भाई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो मैं ये बता दूं कि 3D वाला जो मेंसुरेशन पार्ट है, चाहे 2D वाला, ये सब के सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर फार्मूला तो लगाना ही लगाना है, कैलकुलेशन भी करना है। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस में ही आपको कैलकुलेशन करना होगा। रह गई बात सिंप्लीफिकेशन, तो ये कैलकुलेशन के लिए ही जाना जाता है। सीआई और एसआई की बात करूं तो ये भी फार्मूला और कैलकुलेशन दोनों है, ये है। इसके अलावा डीआई से, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं, यहां से भी क्वेश्चन है जहां पर आपको कैलकुलेशन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये कैलकुलेशन का प्रभाव पड़ रहा है यहां पर। और रीजनिंग की मैं बात करूं, अगर रीजनिंग की मैं चर्चा करूं तो रीजनिंग में भी आपको सीटिंग अरेंजमेंट से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन मिल रहे हैं, डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। सीरीज तो मिल ही रहा है भाई, सीरीज का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और इसके बाद में वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सिलोजिज्म से मिल रहा है, कथन तर्क से मिल रहा है। इस तरह से अगर मोटा मोटी हिसाब लेकर चले तो 10 से 15 चैप्टर केवल आप उस पर कमांड करते हैं। तो मैथ और रीजनिंग दोनों में 10 से 15 क्वेश्चन पर अगर आप काम करते हैं, जो भी बचा हुआ समय है, जब तक आप जीत नहीं जाते हैं, एक योद्धा के नाते आप लड़ते रहिए, है ना। अपना सुख चैन त्याग करके एकदम लड़ते रहिए, तो वहां पर आप कवर कर सकते हैं। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं, जीके जीएस का, तो जीके जीएस की मैं बात करूं, मैं अपने क्लास में बता चुका हूं बच्चों से कि भाई करेंट अफेयर पर थोड़ा आप लोग ध्यान बनाओ। करेंट अफेयर पर आज के समय में 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जहां पर हमने बोला है कि साल भर, प्रीवियस साल भर, लेकिन थोड़ा सा उसमें हुआ कि लगभग 1.5 साल तक भी क्वेश्चन मिल रहा है। कुछ बच्चों ने बताया कि नहीं सर, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लग रहा है कि साल भर से भी ज्यादा है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, साल भर हमने बोला है, थोड़ा सा और आप लोग पीछे बढ़ जाइए, और वहां से ये जो क्वेश्चन 8 से 10 मिल रहे हैं, ये लीड क्वेश्चन है, इसे आप कवर करिए। किसी भी अच्छे राइटर का बुक ले लीजिए जो प्रीवियस दिया हो, या आप लोग जहां से भी उसको कलेक्शन करके पढ़ सकते हैं, वहां से देखिए आप लोग। हाँ, जीके जीएस की बात करें तो कुछ लड़कों ने बताया कि सर साइंस में भी 1-2 क्वेश्चन डाल रहा है, हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन डाला हुआ है। कोई लड़का बता रहा था कि किला पे रखा गया था, किस किला में रह करके मुगलों ने ये युद्ध को जीता था और कितना वर्ष रह करके, ऐसा क्वेश्चन सुनने में आया। तो यहां से भी क्वेश्चन है, हिंदी नॉर्मल दिया जा रहा है। तो कुल मिला जुला करके बात करें
तो आप हिंदी पर नॉर्मल थोड़ा सा संधि विच्छेद करके समास करके पढ़ लेते हैं। और इसके बाद में थोड़ा लड़के गलती करते हैं जिसे हम लोग इंग्लिश में मिस स्पेल्ड करते हैं, वहाँ पर भी शुद्ध शब्द होता है। विलोम विलोम पढ़ लीजिए आप लोग, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं, चाहे जितना ही दिन क्यों ना बचा हो। और आप एक लंबा स्कोर करिए। अगर एसएससी जीडी में टारगेट बनाए हैं तो कोशिश करिए कि आप 80 प्लस पर काम करें, ताकि अगर मान लीजिए 80 प्लस है ना कितना होगा तो 70 पर आप रुक जाइएगा, तो ये आपका स्कोर ठीक रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप 70 टारगेट ना बना के 80 अचीवमेंट करिए, अचीवमेंट, क्योंकि जितना हम लोग अटेम्प्ट करते हैं उतना सही नहीं हो जाता है ना। हमारी टारगेट है 90 मारो भाई, लेकिन 90 बेहतर है आप ऐसा काम करते हैं। हमारी सोच जितना रहती है उससे हम थोड़ा नीचे ही रहते हैं, तो सोच को थोड़ा सा बढ़ा के हम लोग चलें और उस तरह से एक एक क्वेश्चन पर काम करेंगे तो हम बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब पढ़ते रहिए। और कुछ ऐसे मैथ और रीजनिंग का है चैप्टर जो मैं संक्षेप में ही आप लोग के लिए बना देता हूं, ताकि जो भी होगा आप लोग को मदद मिलेगा, ठीक है। फिर इतना ही, जय हिंद, जय भारत।